बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड पैक पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ फलियाँ कीमा। ये बहुत ही मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है और मेरे हस्बैंड की भी ये फेवरेट सब्ज़ी है। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप इसको चाहे तो चिकन में बनाएं या फिर इसको गोश्त में बना सकते हैं और कीमे में भी ये बहुत मज़े की बनती हैं और आलू में अगर बनाते हैं तो भी ये बहुत मज़े की बनती हैं। बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली सब्ज़ी है और इसको जब सीज़न आए तो ज़रूर बनाया कीजिए। तो बारीक वाली जो फलियाँ होती हैं वही मैंने बनाई हैं। तो मैंने इसको बीफ कीमा में तैयार किया है। आप इसको चाहें तो मटन कीमा में बना सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं बता रही हूँ गोश्त में या चिकन में, जिस तरह से भी बनाएंगे ये मज़े की ही बनेगी। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म करके इसमें कुछ साबुत काली मिर्ची और काला ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ही वो हल्का सा कड़कड़ाया है तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था स्लाइस कटिंग करके। तो प्याज को हमने हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करना है। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो कुछ मैंने लहसुन जो है लहसुन अदरक ले लिया था और साथ में मैंने जो अदरक है ना थोड़ा सा क्रश भी कर लिया था। तो कीमे में इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है जब अदरक को क्रश करके डालते हैं या कट करके भी डालें। तो जैसे ही प्याज गोल्डन हुआ है, हल्का सा सुनहरा कलर आया है, तो मैंने इसमें डाल दिया है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो मैंने इसमें बीफ कीमा बना के रखा हुआ था। पानी मैंने इस गोश्त को वॉश करने के बाद मैंने कीमा बनाया था तो पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसको मटन कीमा में भी बना सकते हैं। तो हल्का सा जो है ना चूल्हा मैंने मीडियम रखा हुआ है। साथ ही मैंने जो है ना इसमें कीमा डाल के तो भूनना शुरू कर दिया है। कीमे का जो है ना आपने फ्लेम बहुत हल्की नहीं रखनी तो पानी छूट जाएगा। आपने थोड़ी मीडियम हाई पर ही इसको कीमे को भून लेना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा ना तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसी तरीके से ये कीमा क्योंकि बहुत मोटा नहीं था, हाथ का कुटा हुआ कीमा अगर आप डाल रहे हैं तो फिर आपने कीमे को पहले अच्छी तरह से जो है ना गला लेना है और उसके बाद फिर इसको फलियों में ऐड करना है, मसाला वगैरह बनाना है। तो मैं इसको क्योंकि बारीक कीमा है ये इसी तरह से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो आपने देखा कि कीमे का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसके बाद ही मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। तो स्पाइसेस ऐड करते वक्त मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या स्पाइसेस ऐड किए थे। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी ऐड की थी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो मैंने अभी डाला है थोड़ा सा और साथ में मैंने इसके डाल दिया है गरम मसाला। जो खुशबूदार सा गरम मसाला मैंने घर पे तैयार किया था, आप लोगों से भी शेयर किया था। और इससे पहले मैंने डाल दी है, मसाले ऐड करने के बाद मैंने डाला था टमाटो प्यूरी तकरीबन 1 प्याली के जितनी, और उसको डाल के मैंने पहले भून लिया है कीमे को टमाटर के साथ। अब मैंने इसमें 1 प्याली दही डाल दी है और दही डालने के बाद भी इसको हल्की आंच करके ढक्कन दे के आपने कुक करना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और कीमा अच्छी तरह से दही के अंदर भुन जाए। तो जब कीमा अच्छी तरह से भुन जाएगा ना तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया था। तो अभी भी इसमें दही का थोड़ा सा पानी है तो फिर ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें फलियां ऐड करेंगे। तो अगर आप इस स्टेज पर इसमें आलू डालना चाहते हैं तो 1-2 फलियों के साथ तो आलू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है तो मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके और 2 मैंने इस तरह से साबुत ऐड कर दी हैं। कीमे में जब हरी मिर्चें भूनते वक्त डालते हैं ना, यकीन करें उसकी खुशबू ही एक अलग आती है। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अच्छा, कुटा हुआ धनिया भी मैंने डाल दिया था 1.5 टीस्पून के जितना। वो इसमें ज़्यादा डालिएगा क्योंकि कीमे में ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर मैं फलियाँ जो है ना ये बारीक वाली जो होती हैं ना ग्रीन फलियाँ, तो वो मैंने इसको कट करके डाली थी। तो जो बीज वाली थोड़ी सी सख्त होती हैं ना वो इसके सीड्स निकाल लेते हैं, यानी उसके खोल के अंदर से आराम से सीड्स निकल आते हैं। और जो बारीक नरम सॉफ्ट वाली होती हैं ना ग्रीन फलियाँ, उनको कट कर लेते हैं। तो ये इसी तरीके से बनती हैं। ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, मेरी तो फेवरेट है। आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी पसंद है कि नहीं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको फलियों के अंदर मिक्स करके भून लिया है। जैसे ही ये अच्छी सी भुन जाएंगी ना तो इसमें बस थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी इसलिए कि फलियां वैसे सख्त रह जाती हैं अगर आप इसको पानी डाले बगैर गलाएंगे। अगर मैं कुकर में पकाऊं तो फिर मैं बिल्कुल पानी का हल्का सा छींटा लगाकर कुकर जो है ना
वेट बोलने तक बस बंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्योंकि हांडी में बना रही हूँ तो मैंने इसको जो है ना हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से फलियाँ हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं, पानी जितना भी डाला था ड्राई हो गया है। कीमे में भी अगर थोड़ी सी कसर होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं फलियाँ अच्छी तरह से कुक हो गई हैं, पानी ड्राई हो गया है और मैंने इसके ऊपर जो है ना ढक्कन के ऊपर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था। साथ ही मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी रख दी थी। तो जब ढक्कन के ऊपर गर्म हो जाती है ना, उसकी खुशबू ही डबल हो जाती है। तो मैंने उसको ऐड कर लिया है उसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आपने अगर इसको थोड़ी रसली रसली कुछ लोगों के घरों में जो है ना सब्ज़ी हल्की सी कीमे और फलियों की सब्ज़ी जो है ना हल्की सी रसीली रखी जाती है, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी अगर ऐड कर लिया जाए तो पानी थोड़ा सा खुश्क ना किया जाए तो वो भी बहुत मज़े की बनती हैं। और आप चाहें तो आप इसको भुनी हुई इस तरह से भी पका सकते हैं या फिर हल्की रसीली रसीली भी बना सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी। तो खाने में ये देखने में ये बहुत ही मज़े की लग रही हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक फिर मुझे दीजिएगा कि आपने ये सब्ज़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।